यो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आयशा। क्या है यार, क्या करवा रही हो? मैं हूँ आयशा असलम। गॉड, ये क्या बोली थी? मैं हूँ आयशा। ओह शिट, मैं हूँ आदिया खान। मैं हूँ आयशा असलम। तो अभी हम रिएक्शन देंगे वर्कआउट, स्मोकिंग, स्टोरी टाइम। ट्रिगर इंसान की वीडियो है, तो देखते हैं भाई कैसी वीडियो है। सो दिस स्टोरी इज फ्रॉम दी एज ऑफ, क्या लिखा है अभी देखते हैं यार। चलो ब्राइटनेस में थोड़ी सी। एजेस ऑफ। चलो यार, खैर वीडियो आगे देखने से पहले जो हमारे चैनल पे नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दें। ये है आयशा असलम। तो ये बात है उस जमाने की। तो मैंने सोचा हमारा स्टोरी टाइम वाला जो इंट्रो है वो काफी ज्यादा पुराना हो चुका है और रीमेक का जमाना है, तो क्यों ना हम भी एक रीमेक बनाएं। आज मंगलवार है, आज संडे है वैसे, वार है और मुझे गिटार बजाना अब भी नहीं आता। स्टोरी टाइम, इट्स स्टोरी टाइम, इट्स स्टोरी टाइम। बिल्कुल चुप। तो पिछली स्टोरी टाइम वीडियो की तरह इस वीडियो के भी मेन कैरेक्टर जो है वो है मेरे पिताजी एके मिस्टर पापा। अब एक जो ग्रोइंग टीनेजर्स होते हैं ना, उनमें एक चुल होती है कि यार उनको हर एक चीज ट्राई करनी होती है। सैवेज बनने के लिए, थग बनने के लिए सही, बट दे आर लाइक। तो अब भोलू जो है वो भी इस फेज में ही है। 6th क्लास का भोलू हर एक चीज ट्राई करना चाहता है। पीयर प्रेशर कह लो, बैड इन्फ्लुएंस के चलते कह लो, लेकिन अब उसको भी भाई सैवेज बनना है। अब मेरे दादाजी जो थे वो एयरफोर्स में थे एंड उनकी पोस्टिंग आसाम में हो रखी थी, इसीलिए मेरे पापा जलंधर में अपनी नानी के घर पे रहते थे। एंड पापा के मामा जी जो थे उनके बेटे का नाम था काड़ा। अब उसने पापा ए की ना होया, तो पापा बोले हाँ ए ही नासी होगा। पापा सीरियसली काड़ा ये कैसा नाम हुआ? प्यार के नाम है काले, टिक्की, टिक्की, अब काकू, ये सब प्यार के नाम है। भाई किन के होते हैं ऐसे नाम? मैंने तो कभी नहीं सुने। पंजाब में चलते हैं। तो काड़ा एंड भोलू जो थे ये बेस्ट फ्रेंड्स थे, क्योंकि वो सेम एज के थे, साथ में सेम स्कूल जाते थे, साथ में पढ़ा करते थे, तो दे वर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। तोड़ेंगे पापा बताते हैं कि उनके घर के पास हर सैटरडे को कुश्ती हुआ करती थी, जहाँ पे दो लोग एक दूसरे से लड़ते थे एंड स्पेक्टेटर्स जो थे जीतने वाले को खुश होके पैसे दे देते थे। तो इन दोनों ने प्लान बनाया, क्योंकि तो फिर हमें पैसे चाहिए, तो इनका नहीं प्लान चाहिए सुनो। ऐसी दोस्त। मिस्टर काला जो थे वो हाइट में थोड़े से छोटे थे एंड थोड़े से कमजोर से थे, एंड मिस्टर भोलू जो थे मेरे पापा वो काफी लंबे थे हाइट में एंड काफी चौड़े थे। तो पापा का प्लान था कि काड़े हम दोनों वहां पे जाके एक दूसरे से कुश्ती करेंगे एंड मैं ना तुझसे हार जाऊंगा। तो होगा क्या, लोग हैरान हो जाएंगे कि अरे ये इस छोटे से कमजोर से इंसान ने इतने लंबे अच्छे खासे हट्टे कट्टे इंसान को हरा दिया है, तो शायद खुशी के मारे हमें ज्यादा पैसे दे देंगे और फिर उस पैसे की मस्त पार्टी करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। मतलब तुम देख रहे हो 6ठी क्लास की एज में भी इतने तेज, बहुत तेज हो रहा है। एनीवेज, तो ये दोनों वहां पे गए एंड एज पर द प्लान इन्होंने कुश्ती करी एंड मिस्टर काड़ा जो थे उन्होंने पापा को पटक के हरा दिया। अब सारे हैरान तो हुए कि अरे ये इस छोटी सी हाइट वाले ने इतने लंबे इंसान को हरा दिया, लेकिन पैसे कुछ नहीं दिए। बदले में इनको मिले वहां से सिर्फ 25 पैसे। इनके तो सपने चकनाचूर हो गए। ये तो वहां पे सोच रहे हैं पैसे वैसे कमा के पार्टी करेंगे। 25 पैसे में क्या मिलने वाला था? अब आई डोंट नो, हो सकता है उस वक्त के हिसाब से 25 पैसे भी शायद ठीक ठाक अमाउंट होती हो, लेकिन यार सिर्फ 25 पैसे। एनीवेज, उसके बाद मिस्टर भोलू और मिस्टर काड़ा अपना सा मुंह लेके रवाना हो लिए वापस घर की टुवर्ड्स एंड बहुत ही उदास थे दोनों और रास्ते में बस यही सोच रहे थे कि यार 25 पैसे मिले हैं, सिर्फ करेंगे क्या इस 25 पैसे में? पार्टी तो अब होने से रही। एंड तभी इनको रास्ते में दिखती है चाय सुट्टे की एक टपरी। तो इन्होंने कहा चलो इस टपरी पे ही चलते हैं, देखते हैं 25 पैसे में जो भी मिलता होगा वही खरीद लेंगे यहाँ से। तो ये गए और दुकानदार को बोला कि भाई 25 पैसे में बता दे क्या मिलता है। तो वो कह रहा है, सोचने के बाद बोलता है भाई 15 पैसे का सुट्टा मिलता है, 15 पैसे की एक सिगरेट मिलती है। तो अब इन्होंने सोचा यार 25 पैसे में वैसे भी कुछ और तो मिलना है ही नहीं, तो एक काम करते हैं ये सुट्टा ही खरीद लेते हैं। तो इन्होंने वो सिगरेट ली, इसलिए नहीं कि इनको पीनी थी,
इसलिए ताकि ये उस सिगरेट को अपने कान के ऊपर रख के फैशन दिखा सके। भाई लिटरली Wow. शो ऑफ करने के लिए इन्होंने वो सिगरेट खरीद ली अपने कान के ऊपर रखने के लिए। मेरे पापा मामा के घर पे जहाँ पे रहते थे, उन्होंने बताया कि सामने जो है कारपेंटर वगैरह जो कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करते थे, वो लोग ना कान के ऊपर ऐसा पेंसिल लगा के, कभी सुट्टा लगा के, कुछ भी ऐसा घूमते रहते थे। और मेरे पापा को वो चीज़ बड़ी फैसिनेटिंग लगती थी। बस पता नहीं कैसे किसी को ये चीज़ फैसिनेटिंग लग सकती है, पर पापा को वो चीज़ ऐसा लगता था कि भाई बड़ा शो ऑफ, ऐसा शो ऑफ करने के लिए ना बड़ी सही चीज़ है, ऐसा कान के ऊपर लगा के घूमने के लिए। तो उन्होंने सुट्टा Story खरीदा सुना रहा है। और उसको उठा के अपने कान के ऊपर Story रख लिया मैं और भी ऐसा वही भाई सुन पूरा रही हूँ। सैवेज, ऐसा थग वाली फीलिंग ले रहा है कि ओ याद देखो मेरा कान के ऊपर मैंने सिगरेट रखी हुई है, मैं किसी फिल्म स्टार से कम हूँ क्या? मेरे ख्याल से कुछ ऐसा सही उन्होंने सोचा होगा और अपनी थग लाइफ दिखा के ये लोग वहां से निकल गए। सही। निकल तो गए, लेकिन जो शो ऑफ के लिए इन्होंने सिगरेट अपने कान के ऊपर रखी थी ना, ये उसको उतारना भूल गए। अब मस्त टहलते टहलते आधे पौने घंटे के बाद ये दोनों काड़ा एंड मिस्टर भोलू जो है अपने घर के पास पहुंचते हैं, जहां पे इनके कोई बड़े भैया जिनको हम बुलाते हैं मिस्टर कुक्की। तो मिस्टर कुक्की। कुक्की जो है वो इनके एक बड़े और भाई नाम। थे एंड ये वहीं पे उनको मिल गए। तो बात करते करते मिस्टर कुक्की ने पापा के कान के ऊपर जो सिगरेट लगी होगी वो उन्होंने देख ली। तो उन्होंने कहा ओए बोलू है तेरे कान पे की लगे है? तो मेरे पापा कहते ओ अच्छा, उनको एकदम से रियलाइज हुआ कि सिगरेट लगी हुई है उनके कान पे। तो उन्होंने क्या करा, ये नहीं क्या डर गए या कुछ भी, सिगरेट उतार के कुक्की से पूछते हैं लो पी लो, लगा के देखिए, ट्राई करके देखिए। कहते हैं लो, उनको ऑफर कर रहे हैं लो क्या आप बात पी लो। है? तो कुक्की वाज लाइक अरे तेरे पास सिगरेट कहां से आई? मतलब अब तुम सोचो एक छठी क्लास के बच्चे के हाथ में तुम सिगरेट देखोगे तो तुम तो शॉक हो ही जाओगे ना। अब कुक्की ने अपने छोटे भाई के हाथ में, छठी क्लास के बच्चे के हाथ में सिगरेट देगी, वो तो दंग रह गया। कुक्की वाज लाइक ओ बोलू तेरे को सिगरेट के तो आई, ऐसे ही कुछ पंजाबी में बोला होगा। तो बोलू भाई वो ऐसे ही भोलू नाम के भोलू नहीं थे, वो सच में भोलू थे। वो कह रहे ओ ऐसी 25 पैसे सानू जेड़े ओ कुश्ती तो मिले सी, तो फिर सानू टपरी तो है 15 पैसे दी सिगरेट चक ली और स्वैग दिखाने ली। अब मतलब उन्होंने बोला कि हमने ये सिगरेट उठा ली ऐसे ही बस समझ रही savagery, हूँ। ऐसे thug मैं भी life समझ दिखाने के रही हूँ लिए। थोड़ी अब बहुत। तुम सोचो कोई भी इस बात पे बिलीव करेगा? कोई नहीं करेगा ना ऑब्वियसली। तो कुक्की ने भी नहीं करा, और कुक्की बीइंग द बड़े भाई उस जमाने में तो भाई कोई सोचता वोचता भी नहीं था, पता नहीं बिना बात के बच्चों को पीटना क्यों शुरू कर देते थे। तो पापा ने बताया कि पहले तो कुक्की ने उनको मारा, उसके बाद घर गए तो उनके मामा जी ने उनको मारा, रात को बड़े मामा जी आए तो बड़े मामा जी ने भी मारा। कह रहे उस दिन पापा इतनी पिट पिटाई गया पड़ी बेचारा। सिगरेट पीने की वजह से, ना पीने की वजह से। एक्चुअली सिगरेट कहाँ पी उन्होंने, वो तो सिर्फ ऐसा दिखा रहे थे, शो ऑफ कर रहे थे। फिर कानों पे सुट्टे लगा के घुमा करते थे। अरे एक बार लगाया था सुट्टा तो इतनी मार खाई थी, उसके बाद पापा कान को पिट हाथ गए, लगा ऐसा के पक्की बात है। एक सेकंड, ये इधर घूमना, ये कान पे क्या रखा हुआ है? ये क्या भाई ये तो पेन है, तो पेन क्यों रखा हुआ है कान पे? सुट्टे लगाने पे मार पड़ती है, पेन लगाने पे थोड़ा मार पड़ती है। एंड आई होप आप में से जो लोग देख रहे हैं जो एक्चुअली सिगरेट स्मोक करते हैं, या फिर आपकी फैमिली में अगर कोई स्मोक करता है, so you also have the strength to get rid of these very bad habits. सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकते हैं। हमने वीडियो का स्टार्ट जो है वो गिटार के साथ किया था, तो अभी एंड भी ऐसे ही करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। मुझे पता है मुझे गिटार बजाना नहीं आता, फिर भी हूँ मैं बजाता क्योंकि मेरी मर्जी। वीडियो में लाइक करना, लाइक कर, नहीं तो मौत मिलेगी। हम मिलेंगे नहीं तो अगली मौत वीडियो में। मिलेगी। बहुत ज्यादा टहलते टहलते। अब ये सुन के मेरे को अनसब्सक्राइब मत कर देना, मैं सीख रहा हूँ, सीख जाऊंगा मैं, कभी ना कभी तो सीख जाऊंगा। अच्छा जी, सीख जाओगे तो हमें भी सिखा देना। और गाइस खैर अपने पापा का किस्सा सुना रहा था कि पापा को शौक था सिगरेट लगाने का। धुल भी गए तो पापा। पापा अपने पापा से धुल गए। खैर कोई नहीं, अगर आपको स्टोरी पसंद आई उसके पापा की बचपन की, जब वो 6 साल के थे तब की, तो मतलब लाइक कर दो यार। और ये ऐसी स्टोरी मतलब किसी न किसी के माँ बाप के साथ कोई ना कोई किस्सा जुड़ा हुआ है कि स्टोरी लगी। जैसे मैं अभी घर जाके पूछूं मम्मा ये अपने बचपन की स्टोरी तो सुनाओ, मम्मा कोई ना कोई अपनी फ्रेंड्स आ रही या कुछ भी सुना देंगी। मज़ा आता है ना सुन के। हाँ। खैर कोई नहीं, अगर आपको मज़ा आया तो लाइक कर दो, और हमारा रिएक्शन पसंद आए तो कमेंट कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑल पे क्लिक करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।